friends, welcome on this channel OCI. And after a long time, we have again started a new वीडियो सीरीज ऑफ एनसीईआरटी। आपको इस चैनल पे क्लास 6 से लेके क्लास हो सके तो क्लास 12 तक आपको एनसीईआरटी का वीडियोस उसका डिस्कशन आपको मिलेगा। और आपको इसमें जो एक ही चैप्टर के दो फॉर्मेट्स में वीडियो मिलेंगे। पहला तो जैसा आप ये देख रहे हो, ये एक तरह का वर्ड वर्क टाइप का है, ठीक है। ये एक साइड एक तरह का वर्ड वर्क टाइप का है, ऐसा आपको एक वीडियो मिलेगा। और दूसरा आपको वीडियो मिलेगा ठीक वैसा ही, जो आपका रहेगा बिल्कुल बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी बुक का डिस्कशन पे, ठीक है। एक सेकेंड। तो ठीक है, हाँ। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आपको एक तो ऐसा मिलेगा जो ये वर्ड वर्क टाइप का, तो दूसरा आपको मिलेगा एक्सप्लेन करते हुए। आपको एक जो बुक होता है एनसीईआरटी का, उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको एक वीडियो मिलेगी, ठीक है। और हाँ, ये वो सभी लोग देख सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो जिन्हें कंसेप्ट समझना एनसीईआरटी का 6 to 9 या 6 to 10 12, जिन्हें कंसेप्ट समझना, वो भी इस वीडियोस को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो चैप्टर है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी सबसे पहला चैप्टर है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसका मतलब हो गया क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो हम ये जान लेते हैं कि आज के टॉपिक में क्या क्या कवर करना है। तो आज हम लोग ये अभी फ़िलहाल के लिए अभी ये जानते हैं। तो अबाउट लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली मैन, मतलब जो जो भी आदि मानव थे या फिर जो आरंभिक मानव जिन्हें कहा गया है, उनका जीवन शैली कैसा हुआ करता था। व्हाट दे ईट एंड व्हाट दे वेयर दे लिव, वे क्या खाते थे और वे कहाँ रहा करते थे। वाई एंड हाउ दे ट्रेवल, वो क्यों, ठीक है। वाई का मतलब क्यों और हाउ का मतलब कैसे, वो लोग क्यों और कैसे ट्रैवल यात्रा किया करते थे। नेम ऑफ द लैंड और सब कॉन्टिनेंट, हम लोग अभी जिस देश में हैं वो पहले तो इसका कोई नाम हुआ करता नहीं था, ठीक है। पहले एक ज़मीन का टुकड़ा था। तो इस यानी कि इस सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, ठीक है। तो इस उपमहाद्वीप का या फिर इस भूभाग का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पास्ट वन और मेनी, ठीक है। अतीत एक यानी कि ये भी जानेंगे। व्हाट डज डेट्स मीन्स, तिथि का क्या महत्व होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिल्कुल एक वर्ड वर्क टाइप का यहाँ पे आपको किया गया है, जिससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का, अबाउट लाइफ स्टाइल ऑफ अर्ली मैन, ठीक है। किस प्रकार से आरंभिक मानव या आदि मानव का जीवन शैली हुआ करता था। तो इसमें लोग जानेंगे जो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, व्हाट दे डू, ठीक है। व्हाट दे ईट, वे क्या खाते थे। विच टाइप ऑफ क्लॉथ दे वोर, वो किस प्रकार के कपड़े पहना करते थे। विच टाइप ऑफ हाउस दे लिव, वो किस प्रकार के घरों में रहा करते थे। गेम्स ऑफ चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे होते थे उन्हें कैसा गेम हुआ करता था, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं, आप देखोगे व्हाट दे डू, वे क्या करते थे। तो वे जो थे वो शिकारी थे, शिकारी थे, शिकार करते थे। वो स्किल गैदर यानी कि बहुत कुशल संग्राहक थे वो, ठीक है। क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, जो भी वन की जो संपदा होती थी उन्हीं को इकट्ठा करके वो अपने खाने के लिए यूज़ करते थे। व्हाट दे ईट, वे क्या खाते, हाँ क्या खाते थे, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को वो खाते थे। जो भी वन संपदा होते थे, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, इन सभी को वे लोग अपने खाने में इस्तेमाल किया करते थे। देखो, मैं लेट मी क्लियर दिस कि ये जो वर्ड वर्क जो है आपको वो एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया दिलाने के लिए कैसे आप लोगों को कैसा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि ये पूरे चैप्टर का ये क्रक्स है, ठीक है। आपको उतना लंबा लंबा ना रट करके अगर आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी आप फोकस करते हो तो आपको इसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंड हो सकता है, ठीक है। वेयर दे लिव, वे लोग कहाँ रहा करते थे। तो इसमें मैंने एक पॉइंट मिसिंग किया शायद से। तो सबसे पहले तो जब आप अपने बुक्स में देखो तो आपको एक नदी का वर्णन मिला हुआ है, जो है नर्मदा, नर्मदा रिवर, ठीक है। तो सबसे पहले लोग नर्मदा रिवर और उसके जो भी आसपास के जो ट्रिब्यूटरीज हैं या फिर जो भी क्या बोलते हैं समुद्र है, उसके किनारे पे वो लोगों ने बसना आरंभ किया।
सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट का। नॉर्थ वेस्ट अगर बात किया जाए तो आप अगर आप अपने मैप में देखोगे, जब मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसी का चैप्टर जिसमें आपको बुक रहेगा, उसमें बिल्कुल हाईलाइट करके मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इंडिया के मैप में कि नॉर्थ वेस्ट किधर और किधर सुलेमान और किरथर हिल्स है। तो अभी के लिए यहाँ पे समझते हैं नॉर्थ वेस्ट में जो सुलेमान और किरथर हिल्स है, वहाँ पे आज से 8,000 साल पहले जो है लोग रहा करते थे। और उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहले मवेशियों यानी कैटल्स हो गए, गोट हो गए, शिप हो गए, उन सभी को रीडिंग करना स्टार्ट किया। रीडिंग का मतलब जिनके जो बाल वगैरह होते हैं उन्हें काटना शुरू किया, उन्हें वे लोग अपनाए एज अ पेट, ठीक है, पालतू जानवर रूप में उन्होंने अपनाना शुरू किया। और 8 से 8,000 साल पहले सबसे पहला जो फसल उगा था वो उगा था वीट और बार्ली का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ लिखा हुआ मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ये तो बात हो गई नॉर्थ वेस्ट का कि नॉर्थ वेस्ट में जो सुलेमान और किरथर का जो पहाड़ी है वहाँ पे 8,000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले वीट और बार्ली को उपजाया था। अब नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट जो गरो हिल्स है, गरो हिल्स और विंध्या रीजन में, यहाँ पे सबसे पहले राइस की खेती स्टार्ट हुई। सबसे पहले बार राइस कहाँ उपजाया गया, तो गरो हिल्स और विंध्या जो कि हमारे भारत के बिल्कुल सेंट्रल में है, यहाँ पे उपजाई गई थी। अब उसके बाद है गंगा। गंगा और इसके जो भी सहायक नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदी, इसको तो सोन कहा जाता है वैसे, और भी जो कि सी कोस्ट यानी कि समुद्र किनारे हो गए, वहाँ पे बड़े बड़े शहर का विकसित होना आरंभ हुआ। और देखा जाए तो गंगा के जो साउथ का जो एरिया है, जैसे गंगा का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पे बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली किंगडम उभरा जिसका नाम था मगध, ठीक है। और ये मगध जो था वो पूरे उपमहाद्वीप में यानी पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया। और इसकी जो शक्तियाँ के कारण पूरे सब कॉन्टिनेंट भर में इसका राज्य चलता था। अब उसके आगे का टॉपिक है वाई एंड हाउ दे ट्रैवल, क्यों और कैसे ये लोग यात्रा करते थे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी बना हुआ, एक है वाई का तो दूसरा है हाउ का। तो दोनों को पढ़ते हैं। तो वाई मतलब वे लोग यात्रा करते तो करते क्यों थे, टू कंक्योर अनदर लैंड, वे लोग एक भूमि पे रहते थे तो दूसरे भूमि को जीतने के लिए यात्रा करते थे। जैसे कि सेनाएं हो गए, ठीक है, लोग सेनाएं भर्ती होकर मार्च करते थे। टू डिस्कवर न्यू प्लेस, नए जगहों की खोज के लिए यात्रा करते थे। टू एक्सचेंज देयर कल्चर, मान लीजिए कि कोई इंसान दूसरे देश का है या फिर दूसरे भूभाग का, तो वो दूसरे भूभाग में जाएगा तो वो अपना कल्चर लेकर जाएगा। और जो लोग वहाँ पे हैं अगर उनका कल्चर अच्छा है दूसरे कल्चर को तो वो उसे अपनाएंगे, या फिर जो इंसान आया है उसे वो कल्चर अच्छा लगे तो वो कल्चर को वो अपनाएगा, ठीक है। रिलीजियस टीचर टू गिव एडवाइस, जो धार्मिक गुरु होते थे वो एडवाइस देने के लिए यात्रा करते थे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। इन बातों के लिए वो यात्रा किया करते थे। इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड, जो लोग थे वो अपने जीवन को और गुणवत्ता बनाने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, खासकर प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, सुखाड़ हो गया या फिर बाढ़ हो गया, इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी वो यात्रा करते थे। अब वो यात्रा करते कैसे थे, तो देखो अभी क्या, अभी मान लो हम लोग कहीं भी जाना हो, ठीक है, मान लो अगर कम दूर जाना हो तो साइकिल निकाल लेंगे हम लोग, या ज़्यादा दूर जाना हो गया तो बाइक हो गया, ऑटो हो गया, कार हो गया, रिक्शा हो गया, ट्रेन हो गया, शिप हो गया, ठीक है। तो पहले ये सब नहीं हुआ करता था। पहले लोग ज़्यादातर फुट यानी कि पैदलों से यात्रा करते थे, या फिर कैरावैन से यानी कि बैलगाड़ी से। और बहुत दूर अगर दूर जाना, समुद्र को पार करना, नदी को पार करना, तो शिप, छोटा मोटा शिप हुआ करता था। अब इसमें क्या होता था, उनका जो यात्रा होता था वो बहुत कठिनाई भरा होता था। उन्हें कैसे उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था, तो उन्हें ऊँचे ऊँचे पर्वत, ठीक है, ऊँचे ऊँचे पहाड़ी को पार करना होता था। उन्हें उसके साथ साथ नदी, ठीक है, नदी हो गया, समुद्र हो गया, मरुस्थल हो गया, उन सभी को भी वो उन्हें पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ द, यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया है, ठीक है।
लैंड एंड सब कॉन्टिनेंट। अब इस भूभाग का नाम या फिर इस उपमहाद्वीप का नाम कैसे पड़ा? तो ज़्यादातर हमारे देश जो देश है, ठीक है, इसके लिए दो नामों का प्रयोग किया जाता है। पहला भारत हो गया और दूसरा इंडिया हो गया। सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानते हैं। तो जो लोग, ठीक है ना, वैसे लोग जो इंडस नदी को पार करके नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आते थे ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, जैसे कि ग्रीक्स हो गए, ईरानियंस हो गए, तो वे लोग जो है वो इंडस रिवर को इंदोस या फिर हिंदोस कहकर संबोधित करते थे। वे लोग साफ से इंडस नहीं बोल पाते थे, वे लोग इंडोस या फिर हिंदोस बोला करते थे। और इंडस का जो नाम है वो हमारे संस्कृत में सिंधु लिखा गया है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो इंडस, जो आप जानते हो, इंडस जो है वो हमारे ठीक पाकिस्तान में, मतलब अभी तो देखा है वो पाकिस्तान में बहता है। तो वे लोग इस नदी को पार करके जो आते थे, तो उन्होंने इस नदी को पार, इस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया था, ठीक है। और रहा बात भारत, तो भारत जो है, तो जो लोग नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहा करते थे ना, उनके ग्रुप को भरत कहा जाता था, ठीक है। जो आगे चलकर धीरे धीरे ये भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये जो है वो हमारा जो ऋग्वेद है, जो कि ऐसा माना जाता है कि 3500 साल पुराना है, उसमें ये वर्णित है। हाउ टू नो अबाउट पास्ट। अब देखो, मैंने इतना आपको बताया कि लोग कैसे ट्रैवल करते थे, लोगों का क्या काम हुआ करता था, वो कैसे जीते थे, वो क्या खाते थे, ठीक है, उनका क्या स्टाइल था, लाइफ स्टाइल क्या था, ये तो मैंने बता दिया। अब आप ये सोचोगे कि हम यकीन करें तो करें क्यों, है ना, कि मतलब ऐसा हुआ होगा, सच है, गलत है, हम कैसे यकीन करें, हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं? तो उसके लिए कुछ सोर्स होता है, जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गए। तो इन सब के बारे में से हमें हमारे पास्ट का पता चलता है इन सब के द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे कहते हैं जो हाथ से लिखा गया, यानी कि पांडुलिपि। पांडु यानी कि पांडु का अर्थ होता है हाथ से, और लिपि का अर्थ होता है लिखा हुआ। ये जो ज़्यादातर लिखा होता था, वो लिखा होता था जो भी खजूर के जो पत्ते होते हैं उस पे, या फिर जो पत्ते होते हैं उनके छालों पे ये लिखा जाता था, पेड़ों के छालों पर इसे लिखा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स को। इसमें होता क्या क्या था, तो ये जान लेते हैं। इसमें जो है वो साइंस, उस समय का जो विज्ञान था उसके बारे में होता है, उस समय क्या औषधि होती थी उसके बारे में, राजाओं का कैसा जीवन हुआ करता था उसके बारे में हम इसमें वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ जो रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि उस समय क्या धर्म हुआ था, धर्म का कर्म कांड क्या हुआ करता था, किस तरह से वे लोग पूजा पद्धति को कैसे अपनाते थे, तो उसके बारे में हमें इसमें जानने को मिलता है। इसके साथ साथ इसमें एक एक पॉइंट वर्णन नहीं किया गया है, मिस है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके साथ साथ इसमें एपिक्स, यानी जो क्या महाकाव्य हुआ करते थे वो हुआ करता था, काव्य हो गए, नाट्य हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में भी वर्णन मिलता था मैन्युस्क्रिप्ट से। और ये जो है वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका जो भाषा होता था वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल की भाषा में होता था। और जो प्राकृत भाषा जो है वो उस समय नॉर्मल लोग यूज किया करते थे प्राकृत भाषा का। और अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट जैसे कि हो गया, देखो पहले तो पेपर्स हुआ करते नहीं थे, तो पहले के लोग पत्तों पर लिखा करते थे। तो पत्तों पे क्या हुआ, उसमें कुछ कीड़े लगने के कारण या फिर किसी के द्वारा नष्ट कर दिए गए उन चीज़ों को, ताकि हमारा जो साइंस है, एडवांस साइंस है, वो इतना एडवांस था कि शायद हम इतना विकास कर जाए उतना वो सोच नहीं सकते थे, इसलिए किन्हीं ने इसे नष्ट कर दिया। तो किसी को, मतलब कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स को कीड़े मकोड़े खा गए। लेकिन ऐसा बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो मंदिरों और विहारों में सुरक्षित है। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज लिखा हुआ, मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है विहार, जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं ना, वहाँ पे भी आराम करते हैं। अब दूसरा आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर वैसा चीज होता है जो जिस वस्तु को आदि मानव यूज करते थे उसे स्कल्पचर कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वैसा चीज है जिसमें रिकॉर्ड होता है, यानी कि अभिलेख। ये जो होता है वो एक तरह का अभिलेख होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो राजा होता है, इसमें राजा अपने जो भी उसने युद्ध किया, ठीक है, उस युद्ध में उसने क्या क्या जीता,
उसका वे लोग एक खाका रखते थे, रिकॉर्ड्स रखते थे। इसके साथ साथ वो अपने आदेश को अंकित करवाते थे इंस्क्रिप्शन अभिलेखों में, ताकि लोग उस चीज़ को देखें, पढ़ें और उसका मानना करें, यानी कि उस चीज़ को फॉलो करें। और इंस्क्रिप्शन जो है वो ज़्यादातर वैसे चीज़ पे लिखा जाता था जो बहुत कठोर हो, यानी कि स्टोन्स या फिर मेटल्स पे, ताकि जब बहुत जल्दी मिटे नहीं, ठीक। और सालों साल लोग इस बात को देखकर इसे पढ़ सकें। अब रहा बात कि इन सब को ढूंढता कौन है, ठीक है। तो इन सब को जो ढूंढने वाले होते हैं वो होता है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस के द्वारा इन सब को पढ़ा जाता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जिसे हम लोग पुरातत्ववेद कहते हैं हिंदी में, तो ये वैसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को खुदाई में निकालते हैं, ठीक है। ज़मीन के अंदर से इन्हें डिग करके निकालते हैं। उसके बाद इन चीज़ों का वो अध्ययन करते हैं, जैसे कि बहुत सी चीज़ें निकली, जैसे कि औजार हो गया, पॉट्स हो गया, पैन्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हुए, बोन्स हुए, इन सब चीज़ों को उन्होंने निकाला है। और इसका कार्बन डेटिंग करके हमें ये पता चला, इनके द्वारा आर्कियोलॉजी के द्वारा हमें ये पता चला कि ये कितने साल पुराने हैं। और हिस्टोरियन वैसे इंसान होते हैं जो पास्ट का अध्ययन करते हैं, ठीक है, अतीत का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लोग हिस्टोरियन कहते हैं इससे, ठीक है। और हिंदी में इतिहासकार कहते हैं ऐसे लोगों को। ये जो प्रायः जो मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, स्कल्पचर हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, इन चीज़ों को ये लोग सोर्स यानी कि स्रोत कह के संबोधित करते हैं। अब यहाँ पे पास्ट वन और मेनी, मतलब अतीत एक या अनेक। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, आपको इमेजिन करना है, ठीक है। इमेजिन करना है, एक शहर के लाइफ को इमेजिन कीजिए, एक गांव के लाइफ को इमेजिन कीजिए, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए किसी देश का, आप एक इमेजिन कीजिए किसी आइलैंड का, ठीक है, द्वीप का, जो कि द्वीप है, आप उस जगह का इमेजिन कीजिए। आप क्या पाओगे? आप पाओगे कि यहाँ का जो कुछ जीवन शैली है वो एक दूसरे जगह के जीवन शैली से बिल्कुल अलग है। शहर का जो जीवन शैली है वो विलेज के जीवन शैली से बहुत अलग है। एक देश का जो जीवन शैली है वो एक द्वीप के जीवन शैली से बहुत अलग है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्री का, मान लो सिटी में कोई ले लेते हैं, हम लोग दिल्ली या फिर मुंबई का वर्णन करते हैं, ठीक है। और वहीं जो आइलैंड है वहाँ पे हम लोग अंडमान को ले लेते हैं। तो आप देखोगे तो जो दिल्ली मुंबई का जो फूड, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 पैमाने लिए हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फूड है और क्लॉथ को हमने लिया है। तो दिल्ली और मुंबई में जो फूड होगा वो कैसा होगा? मॉडर्न लाइफस्टाइल होंगे। क्लॉथ भी क्या होगा? मॉडर्न टाइप का होगा। वहीं हो सकता है कि जो अंडमान निकोबार हो, वहाँ पे हो सकता है अभी भी शायद पुराने स्टाइल के ही कपड़े चल रहे हों। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग के पास मॉडर्न टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ है, ठीक है। नॉन वेज में ही अलग है, वेज में भी अलग वैरायटीज़ है। अब तो वीगन टाइप का कुछ आ गया है, तो वीगन में भी एक से वैरायटीज़ है। हो सकता है कि जो अंडमान के जो लोग हों वो अभी भी शायद अ, समुद्र से मछली पकड़ कर उसे ही पका कर खाते हों, जैसा कि बहुत साल पहले भारत या फिर अन्य देशों में भी शायद ऐसा ही हुआ करता था। तो अतीत जो होता है वो हर एक के लिए एक नहीं होता है, हर चीज़ के हिसाब से वो अलग अलग हो सकता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स और व्हाट डू मीन्स ऑफ डेट्स, ठीक है। तिथि का महत्व, दोनों का मतलब यही हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ डेट्स का मतलब भी तिथि का महत्व हो गया, और व्हाट डू डेट्स मीन्स का मतलब भी यही हुआ। इसका भी आप इमेजिन कीजिए कि अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछता है कि मान लीजिए कोई हमसे कोई डेट के बारे में पूछता है, ठीक है, तारीख के बारे में पूछता है, तो हम उसमें क्या क्या वर्णन करते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या मेंशन करते हैं? डे को मेंशन करते हैं, ठीक है, डे या फिर डेट को मेंशन करते हैं, मंथ्स महीने का मेंशन करते हैं हम लोग, वर्ष का मेंशन करते हैं, ईयर का मेंशन करते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अभी जैसे कि मान लीजिए कि 2024 चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि इस पृथ्वी को बने हुए सिर्फ 2024 साल ही हो, या फिर मानव सभ्यता को आने का सिर्फ 2024 साल ही गुजरा हो, ठीक है। हमारा जो धरती को बने हुए तकरीबन 8.5 मिलियन शायद करोड़ साल बीत चुका है, और उसमें भी 5.5 करोड़ साल पहले, उससे ही पहले डायनासोर्स यहाँ पे रहा करते थे। तो ऐसा तो नहीं कि 2024 साल में इतना इतना घटना घट गया है, ठीक है।
तो इसके लिए इसको इसका जो नापते हैं हम लोग वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से नापते हैं, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मेंशन किया गया 2023, 2024, 2020, 2019, 2002, 2013, 1947, हम लोग कुछ ऐसा डेट बताते ईयर के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक टाइमलाइन बना हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे जो जीरो लिखा हुआ है, आप यहाँ देखिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और ये जो बिंदु है ना, समझिए यहाँ से यहाँ तक का लेकर अभी का जो समय है ना 2024, समझिए बस यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। और इसके पहले का ये जो चीज़ है वो इससे बहुत 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 लंबा समय है। इस चीज़ को हम लोग एडी या फिर सी के नाम से जानते हैं, यानी कि एनो डोमिनी या फिर सेंचुरी। इसके पहले का जो भी वर्ष बीता उसे हम लोग बीसी में पढ़ते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। हम लोग आगे जब आप पढ़ोगे और चैप्टर से पढ़ोगे तो आप इन सभी का वर्णन मिलेगा, ठीक है। तो बस यही है इसका टाइमलाइन है समझने का। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि बीसी यानी कि एक सेकेंड, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, सी यानी कि कॉमन एरा या फिर सेंचुरी, एडी यानी कि एनो डोमिनी, ठीक है। तो अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। ये आपका जो था वो फर्स्ट चैप्टर का क्रक्स था, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप पूरा एक्सप्लेनेशन पाओगे चैप्टर 1 का, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जहाँ कुछ डाउट हो, दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में आस्क करें। थैंक यू।